अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिमा अनादिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रसीड्स यानी कि स्लेबी जंगें। स्लेबी जंगें जो हैं उनकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो थी क्या। तो जो जंगें स्लेब के नाम पर लड़ी गई हैं उनको हम बोलते हैं स्लेबी जंगें या क्रसीड्स। अब जो क्रसीड्स थी वो एक सीरीज़ थी वार की जो कि मिडल एज में चली हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यरूशलेम का जो है वो अगेन कंट्रोल किया था। और ये जो यरूशलेम था ये 3 डिफरेंट रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले तो मुस्लिम थे। मुस्लिम लोगों का जो है वो ये बिलीव था कि मुसलमानों की जो होली लैंड है वो यरूशलेम है। क्यों? क्योंकि उनका कहना ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मिराज शरीफ की रात बैतुल मुक़द्दस से उन्होंने सफ़र किया था अर्श तक। और दूसरा है ईसाइयों के लिए ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि वो कहते हैं कि जो इनके यीशु मसीह हैं वो यहाँ से अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया था और यहीं पे उनको दोबारा उनका नज़ूल होगा। तीसरा है जूश के लिए यानी यहूदियों के लिए। अब यहूदियों के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि उनका मानना है कि जो उनके गॉड हैं हज़रत सुलेमान, वो जो हैं उन्होंने यहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर करवाया था, जिसकी वजह से जो है वो ये यहूदियों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर हम बात करें पहली क्रसेड्स की, तो पहली क्रसेड्स में जो है वो जो शामिल थे उनमें नाइट्स थे, पीजेंट्स थे एंड कॉमनर्स थे। अब ये तो कुछ लोगों ने लड़ी इस वजह से क्योंकि वो अमीर होना चाहते थे। दूसरा ये था कि वो अपनी जो फाइटिंग स्किल थे उनको पॉलिश करना चाहते थे। और तीसरा ये काम था कि वो कहते थे कि अगर हम इस जंग में मारे गए तो हम क्या होंगे, हम सीधे सीधे जन्नत में जाएंगे। अब जो फर्स्ट क्रूसेड्स थी, पहली स्लेबी जंग थी, बहुत सक्सेसफुली रही थी। और जो आर्मीज़ थी यूरोप में उन्होंने तुर्क लोगों को क्या कर दिया था, यहाँ से बाहर निकाल दिया था और यरूशलेम पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड क्रसेड्स में दूसरी स्लेबी जंग में क्या हुआ था। तो दूसरी स्लेबी जंग में अब तुर्कों को इन्होंने पहली जंग में बाहर निकाला था, तो तुर्क आ गया एडेसा एक शहर था वहाँ पे। अब तुर्कों ने जो है वो उसको फ़तह किया और वहाँ पे जो क्रिश्चियन आबाद थे उनको यहाँ तो इन्होंने मार दिया था और यहाँ फिर क्या किया था, इनको जो है वो ग़ुलाम बनाकर बेच दिया था। इस वजह से क्या हुई थी कि जो दूसरी स्लेबी जंग थी वो हो गई नाकाम। और इसके बाद हुई थर्ड क्रसेड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये हमने जब पढ़ा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, तो तब भी हमने पढ़ा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो है इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है, क्योंकि इन्होंने स्लेबी जंग लड़ी थी और यरूशलेम को दोबारा कैप्चर कर लिया था और वो बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हवाले कर दिया था। अब थर्ड क्रसेड्स में क्या हुआ था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि हमने देखा था कि किसके जो थे वो सुल्तान थे, इजिप्ट के सुल्तान थे। इन्होंने क्या किया था, रिकैप्चर कर लिया था यरूशलेम सिटी को क्रिश्चियन से। और जो थर्ड क्रसेड थी वो जो है वो जो शुरू हुई वो इस वजह से हुई कि एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये चीज़ वापस ले ली थी। तो जो थर्ड क्रसेड थी वो लॉन्च हुई थी, एक एम्पायर थे जर्मनी के बारबरोसा, और फ्रांस के जो था एक किंग फिलिप अगस्त, और तीसरा जो था वो लाइन हार्ट जो था वो किंग इंग्लैंड का किंग रिचर्ड। उन्होंने तीनों ने मिलकर ये जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ शुरू की थी कि हमने जो है वो यरूशलेम जो है वो इनसे दोबारा अपने जो है वो कंट्रोल में लेना है। अब रिचर्ड जो थे लाइन हार्ट के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पैलेस्टाइन था जो फ़लस्तीन है वहाँ पे बहुत साल जो है वो इनसे जंगें लड़ी रिचर्ड ने। लेकिन इतनी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद फिर भी ये जो है वो नाकाम रहे और यरूशलेम को कनकर करने में नाकाम रहे। तो जो थर्ड क्रसेड्स थी वो भी बुरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ क्रसेड्स। फोर्थ क्रसेड्स में क्या हुआ था चौथी स्लेबी जंग में, कि सबसे पहले तो क्या हुआ था कि पहली जंग जो है वो हो गई सक्सेसफुल, दूसरी अनसक्सेसफुल, तीसरी जो थी वो भी अनसक्सेसफुल हुई थी। लेकिन जो फोर्थ क्रसेड्स थी उसमें क्या हुआ था कि तीसरी जो थी क्रसेड उसका तो फेलियर हो गया था। अब यूरोप में जो है वो
मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। उनमें एक जो है वो अ, दुश्मनी जो है वो परवान चढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो क्रूसेड जो है वो फ़ोर्ट शुरू हुई। अब जो फोर्थ क्रूसेड में थे वो एक पोप थे, उनका नाम था इनोसेंट पोप 3। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रीक्लेम किया था कि ये जो होली लैंड है ये मुसलमानों का नहीं है, ये हमारा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो जो थे वो लोग लालची हो गए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस्तांबुल जो था तुर्की का दारुल हुकूमत, उसको तबाह करना शुरू कर दिया। कि इस उन्होंने किया था कि इस्तांबुल को तबाह करना शुरू कर दिया। इंस्टेड ये करते कि वो कनकरिंग करते और रिटर्निंग करते, उन्होंने इस्तांबुल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब अगर हम देखें तो ये तो 4 जंगें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हिस्ट्री के लिहाज से, लेकिन बाद में भी बहुत ज़्यादा क्रूसेड्स हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो सालों तक चलती रही हैं। इनको 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा जंगें कहा जाता है, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रही और होली लैंड जो है वो कंट्रोल उनके पास नहीं आया। अब हम देखेंगे कि काज़ेज़ ऑफ क्रूसेड्स स्लेब जंगों की आखिर वजह क्या बनी। तो सबसे पहले जो थी वो क्रूसेड्स की वजह ये थी कि जब सल्जूक तुर्क जो है उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो होली लैंड पर कर लिया था, तो अरब्स ने क्या किया था, अरब के टाइम पर जब अरब को ये ज़मीन दे दी गई थी होली लैंड की, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अरब्स ने जो है वो अलो किया था क्रिश्चियंस को कि वो यहाँ पे यरूशलेम में आ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, इस सिटी को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जब ये तुर्क के पास था ये कंट्रोल सारा, तो उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियंस को यहाँ से बाहर निकाल दिया था और यहाँ पर इनको आने की इजाज़त बिल्कुल ही नहीं दी गई थी। अब जब ये काम हुआ था तो जो बेंसेंटाइन के एम्पायर थे एलेक्शियस, उन्होंने अपनी हेल्प के लिए जो है वो पोप को बुलाया था और पोप से बोला था कि वो डिफेंड करें तुर्कों को और तुर्कों से हमें इजाज़त लेके दें कि हम जो हैं वो अपने होली लैंड में आ सकें और अपनी इबादत कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ से तुर्कों को निकाल कर आप लोग बाहर फेंक दें। अब पोप ने क्या किया था, उन्होंने जो है वो गैदर की थी आर्मी जो थी वो मुख्तलिफ डायनेस्टी से ली गई थी, रोम से, फ्रैंक से, बहुत ज़्यादा जगहों से ली गई थी, जिसकी वजह से कि जो है वो बहुत बड़ी आर्मी बन गई थी। अब जो सैम्पल की बात की जाए इनका कि सिंबल कैसा होता था, तो सिंबल जो था वो इनके क्रूसेड्स का वो रेड क्रॉस होते थे। सोल्जर जो थे वो क्लॉथिंग जो पहनते होते थे, जो क्लॉथ्स और जो इनके पास फ्लैग्स एंड बैनर्स होते थे उस पे भी जो है वो रेड क्रॉस बना होता था। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।